राशन कार्ड में आपको किसी भी सदस्य का नाम जोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनके घर में बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो कि छूट गए हैं। हो सकता है कि नए सदस्य का जो है आपके घर में जन्म हुआ होगा, उसका नाम आपको जोड़ना है। या फिर मान लीजिए कोई ऐसे सदस्य हैं जिनका नाम राशन कार्ड में बनाते समय छूट गया है, तो उनका जो नाम है ना बड़ी आसानी से ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। और इसमें करेक्शन भी करना है, नाम को डिलीट भी करना है, वो भी काम आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। केवल अपने जो मोबाइल फ़ोन होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास इस तरह से मोबाइल फ़ोन है, तो उससे ये सारे काम कर सकते हैं। आपको जो है कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ये काम को कर सकते हैं। तो कैसे जोड़ना है, क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे और इसे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, वहाँ पे शेयर जरूर कर देंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और आपको सर्च करना है मेरा राशन 2.0। तो आपके सामने ये वाला जो है एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। तो इस तरह से इंस्टॉल यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे ओपन का बटन मिलेगा, जिस पे क्लिक करके आपको यहाँ से ओपन करना है, अलाउ कर देना है। ठीक है, जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे जो है नेक्स्ट का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो आपको जो है गेट स्टार्टेड का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी जो यूजर है ना, इस पे ही आपको टिक रहने देना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपके परिवार का मुखिया हो सकते हैं या फिर कोई सदस्य भी हो सकता है, उसका यहाँ पे आधार नंबर को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉग इन विथ OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। तो आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है ना, उस नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। उस OTP को डालेंगे और यहाँ पे जो है वेरीफाई का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो OTP है वेरीफाई हो जाता है। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोला जाएगा कि अपना जो है एम पिन क्रिएट कर लीजिए। इससे फायदा ये होता है कि बार बार आपको जो है OTP के थ्रू लॉगिन नहीं करना होगा एप्लीकेशन में। तो क्रिएट के बटन पर क्लिक करके एक 4 अंकों का जो है एम पिन आपको डालना है। फिर यहाँ पे दोबारा डालेंगे और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से देखेंगे आपका जो एम पिन है ना क्रिएट हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको अलाउ करना है। आपका राशन कार्ड है इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें मान लीजिए देखेंगे तो आपके राशन कार्ड में कितने फैमिली मेंबर है आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करके पूरे फैमिली मेंबर का जो है डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, किनका KYC हुआ है, किनका नहीं हुआ है, ये सारे जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो कि मैंने ब्लर कर रखा हुआ है, क्योंकि मान लीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना सही नहीं है। यहाँ पे नाम डिलीट करना है, करेक्शन करना है, सारे काम कर सकते हैं। उसके लिए हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको जो है नाम ऐड करना है तो कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा ऐड न्यू मेंबर का। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 9 स्टेप है, जिसको कंप्लीट करके जो है इनका डिटेल्स आपको डालना होगा और फॉर्म को भरना होगा। उसके बाद ही आपका नाम यहाँ पे जुड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपको जो भी आधार के हिसाब से इंग्लिश में नेम है ना, वो नेम यहाँ पे लिखना है, क्योंकि जिनका भी नाम जोड़ना चाहते हैं उनका आधार कार्ड होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे इंग्लिश में आप लिख दिए और उसको हिंदी में, अगर आप कहीं लोकल लैंग्वेज हिंदी है, किसी का बांग्ला है, किसी का गुजराती है, तो उसमें आपको लिखना है। लोकल लैंग्वेज का मतलब होता है। फिर यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आधार के माध्यम से आपको बताना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। फिर यहाँ पे एज बताएंगे, अनुमानित बता देंगे। और यहाँ पे मदर का नेम, फादर का नेम, यहाँ पे देखिए मदर का नेम आपको इंग्लिश में और यहाँ पे मदर का नेम आपको लोकल लैंग्वेज में लिखना है। फिर यहाँ पे फादर का नेम इंग्लिश में और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि उनका मैरिड हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर नेवर मैरिड है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी अपना बताएंगे कि आप इंडियंस है या फिर अदर्स हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका आपको डालना है। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेप है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नंबर है तो यहाँ पे जरूर डाल देंगे। और मान लीजिए आपके पास नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि NPR नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे आपको देना है। नरेगा जॉब कार्ड है तो नरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो नरेगा जॉब कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो इसको अनटिक कर दीजिएगा। होगा तो दे दीजिएगा, जल्दी नाम जुड़ जाएगा। यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पे डालना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे ऑक्यूपेशन बताएंगे आप क्या करते हैं, लेबर हैं, रिटायर कर्मचारी हैं, शॉपकीपर है, टीचर हैं, अदर हैं, बार्बर हैं, जो भी आपका
कंडीशन होगा, कंडीशन बताएंगे। यहाँ पे अपना जो भी फैमिली इनकम है ना वो आपको बताना है। देखिए परिवार में सर्टिफिकेट जो है अलग अलग सभी का बन सकता है, लेकिन फैमिली का इनकम जो है सभी का इंक्लूड होकर ही रहता है। एक फैमिली का मतलब होता है कि एक मान लीजिए कोई बाप है और कोई उसका मान लीजिए माता जी हैं और उसके कुछ बच्चे हैं, ठीक है, तो एक फैमिली होता है। तो फैमिली इनकम आपने यहाँ बता देंगे कि आपका जो एनुअल है वो कितना है। 1 लाख से ज़्यादा, मतलब 1,20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 लाख आप यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, और अपना जो आय है ना उसके हिसाब से ही देना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे देना होगा, जिसमें अपना जो कैटेगरी है वो बताना है कि किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अगर आपका जो भी हेड ऑफ फैमिली है उसके साथ रिलेशनशिप क्या है जिनका नाम जोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड के जो परिवार के मुखिया हैं उनके साथ जिनका नाम जोड़ रहे हैं वो क्या रिलेशन है, तो उनका सन है। यहाँ पे देखेंगे तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना अपलोड करना है, किनका, जिनका नाम जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना है। तो ब्राउज के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चाहे तो कैमरा से फोटो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे गैलरी से अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो नेक्स्ट का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करना है। गैलरी से अपलोड करना है तो ध्यान रखिएगा 500 KB से कम इसका साइज होनी चाहिए, और PDF JPG PNG में भी रहेगा तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे आप कैमरा से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। कैमरा से क्लिक कर सकते हैं, गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जिनका नाम जोड़ रहे हैं अगर उनका अकाउंट डिटेल्स है तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी अकाउंट नंबर है, बैंक का नेम है, ब्रांच का नेम है और IFSC कोड है दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उनका अकाउंट है ही नहीं तो आप अनटिक करके यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए फिजिकल डिटेल्स में अगर वो मान लीजिए फिजिकली एब्लेड है तो यहाँ पे बता सकते हैं किस प्रकार के उनको जो है प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे जो भी परसेंटेज है वो बताएंगे, कब से हैं, बर्थ से है या फिर किसी सन, मतलब मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो जाता है तो उस समय फिजिकली विकलांग हो जाते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो अगर जन्म से ही है तो जन्म से बता सकते हैं और ईयर बता सकते हैं। और उसका जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि मान लीजिए कोई विकलांग वगैरह वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करेंगे, सेम साइज आपका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे अनटिक रहने दीजिएगा, सीधे यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका आप नाम जोड़ रहे हैं, अगर वो किसी प्रकार की कोई क्रिटिकल जो बीमारी होता है उससे ग्रसित है तो आप यहाँ पे यस करके बता सकते हैं कि किस प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित है। कैंसर है, किडनी फेलियर है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर जिनका नाम जोड़ रहे हैं इस प्रकार कोई कंडीशन होगा तो आप बता सकते हैं, नहीं तो इसको अनटिक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगर है तो यहाँ पे टिक करेंगे तो सभी जानकारी फिल करके सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम अनटिक ही रहने देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं ना वो गलतियाँ करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ में आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो इसमें देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट का जो है सिलेक्शन करके आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट रहेगा। आधार कार्ड का सिलेक्शन करेंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे जो डॉक्यूमेंट नंबर बोला जाता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से सिलेक्शन करके उसका नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपका पहला डॉक्यूमेंट हो गया। फिर यहाँ पे इसका जो इशू डेट है आपको बताना है। अगर प्रॉपर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप अपने हिसाब से कुछ डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे इसका जो डॉक्यूमेंट है ना स्कैन करके अपलोड करना होगा। जिनका भी आप नाम जोड़ रहे हैं उस आधार कार्ड को जो आगे होता है, पीछे होता है, यानी कि बैक साइड होता है, दोनों का जो है एक A4 साइज पे जो है सबसे पहले फोटो कॉपी कर लेंगे, उस पर सिग्नेचर करवाएंगे। उसको स्कैन करके यहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से फोटो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो स्कैन करके रखे हुए हैं तो गैलरी से अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज जो है 500 KB से कम होनी चाहिए। PDF JPG या फिर PNG में भी रहेगा तो आप इसको यहाँ पे ब्राउज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है पहला डॉक्यूमेंट हो गया। अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो इसमें से एक डॉक्यूमेंट जो है आपको सेलेक्ट करके देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे आधार कार्ड दे दिया हुआ है तो फिर दोबारा आधार कार्ड नहीं देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास वोटर ID कार्ड है तो इसका हमने सिलेक्शन किया, उसका जो भी नंबर है यहाँ पे हमने दर्ज कर दिया। फिर इशू डेट बताएंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ रेंडमली डाल दीजिएगा। और यहाँ पे 500 KB से कम में आप चाहें तो यहाँ पे गैलरी से फोटो को अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो कैमरा से क्लिक कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। उसका भी आगे पीछे का फोटो कॉपी करवा कर स्कैन करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। सेम साइज रहेगा, सेम यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा, अपलोड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 3 नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे जो है सेल्फ अंडरटेकिंग जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको देना होता है। अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो लाभार्थी होते हैं वो थोड़ा सा चक्रव्यूह हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे हम कौन सा डॉक्यूमेंट दें। तो यहाँ पे क्या करना है कि देखेंगे
तो यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट का लिस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा जो है लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है ये वाला यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि सबसे नीचे यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है सेल्फ अंडरटेकिंग एप्लीकेशन फॉर्म का जो है बटन देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन कर लेना है। अब ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा कहाँ, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है। आपको जो है शिक्षा बिंदु पे इसका जो फॉर्मेट है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं कि मैं बिहार का हूँ, और मान लीजिए बिहार के हैं तो यहाँ पे बिहार लिख सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ से भी है, इस फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं में जो भी मुखिया का नाम है वो आपको लिखना है। ठीक है, आपके कार्ड के जो मुखिया के नाम है, फिर यहाँ पे उनके पुत्र पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उम्र, उनका जो भी ग्राम है, जिला है, आधार संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे लिखना है कि मैं, यहाँ पे जो भी सदस्य का आप नाम जोड़ रहे हैं ना, उनको यहाँ पे लिखना है कि कौन सा सदस्य का नाम जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे उनका पुत्र या फिर पति का नेम लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो उनका जो उम्र है वो बताएंगे, मुखिया के साथ संबंध क्या है वो लिखेंगे, और उनका आधार संख्या क्या है वो आपको लिखना है। ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ पे ये सारे चीज़ों को आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं इस प्रकार का लाभार्थी, मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके घर में इस प्रकार का एसी फ्रिज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 पहिया 4 पहिया वाहन आपके पास नहीं है, मतलब एक घोषणा आप दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से घोषणा देंगे, और घोषणा देने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है आवेदक यानी कि जो भी परिवार के मुखिया हैं जिनके नाम से राशन कार्ड है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, या फिर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगाएंगे, और यहाँ पे दिनांक डालकर इसको स्कैन करके आपको यहाँ पे क्या करना है कि डॉक्यूमेंट नंबर में आप कुछ नहीं, एक ही दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी आपका जो भी इशू डेट है, जब भी आप इसको बनाए हैं, यहाँ पे एक डेट दिनांक डालेंगे, उस डेट को यहाँ पे आप जरूर डाल देंगे। ठीक है, और इसको ही स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, क्योंकि आपका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैंने शिक्षा बिंदु पे दिया हुआ है, लिंक नीचे है, जिसके माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको सेम आप चाहें तो यहाँ से स्कैन करके रखे हुए हैं तो फोटो क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से गैलरी से इसको अपलोड कर लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब नीचे आने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे नीचे जाने हैं, और यहाँ पे जो भी कंसेंट ऑफ डेटा यूज है इस पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ना, उस पर फिर से यहाँ पे OTP सेंड किया गया है, उस OTP को डालेंगे, वेरीफाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरह से सबमिट हो गया है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि तो आपका जो रिक्वेस्ट है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है, और जो भी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर हैं उनके पास सेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब इनके द्वारा अप्रूव किया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो नाम है ना वो जुड़ पाएगा। बाकी आपको रिक्वेस्ट आईडी और जो भी डेट है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। तो इस तरह से आप चाहें तो बड़ी आसानी से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो हिस्ट्री का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो हिस्ट्री है आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप व्यू भी कर सकते हैं, और उसका जो भी स्टेटस है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो है कब सबमिट किया हुआ है और क्या कुछ इसका स्टेटस यहाँ पे रहने वाला है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग देखने को मिल रहा है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो समझिए कि आपका जो नाम है वो जोड़ दिए जाएंगे, जो कि आकर आप यहाँ से बड़ी आसानी से फैमिली जो मेंबर है उसमें चेक कर सकते हैं कि आपका जो नाम है वो जुड़ा है या फिर नहीं जुड़ा है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से अगर आपको भी राशन कार्ड में नई नाम जोड़ना है, नाम को डिलीट करना है, करेक्शन करना है, तो किस तरह से मेरा राशन जो 2.0 एप्लीकेशन है उसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बता दीजिएगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से क्या कुछ होने वाला है, उस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना देंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।